जी सर, जी यस सर। यस। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत बेहतरीन तरह से जो है आपने इनवाइट करने का काम किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सर गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इस जूम वेबिनार पे आज बोलने का मौका दिया सर। आदरणीय गुरुदेव तेज बहादुर तिवारी सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सर जी का हमेशा जो है कोई भी ऐसा है नहीं जिसके ऊपर सर जी का निगाह नहीं रहता। मतलब हर वक्त सभी पे सर नजर रखते हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे गार्जियन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिनके गाइडलाइन में हम लोग सर सीख रहे हैं और जिनके छत्र छाया में हम सब पल और बढ़ रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुरु को सलूट है सर। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं सर। और जितने भी गुरु हैं हम लोगों को देखिए सर, ये तड़प है कि उन लोगों का एक तड़प है कि हम सभी को वो कामयाब करना चाहते हैं सर। इसके लिए वो सब प्लानिंग करते रहते हैं और मैं जिसके उंगली पकड़ के चलना सीख रहा हूँ, जिसके गाइडलाइन में मतलब डॉक्टर आरपी वर्मा सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और जितने भी हमारे सीनियर हैं सर, रंजीत सर, श्रीमान शिव सागर शुक्ला सर, प्रमोद चंद्रा सर और सीपी साहनी सर, रामेश्वर गुप्ता सर, जितने भी हमारे सीनियर हैं, आदरणीय गुरुदेव तो है ही हैं। ये तो हम लोगों को हमेशा पल पल ही खबर रखते हैं। तो जिनके छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इस सिस्टम को देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से हम सब इकट्ठा हुए सर। ये बहुत बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं सर, क्योंकि हमको ये सिस्टम मिला और ये सिस्टम मिला सर, और इस सिस्टम की देन है। और आज लोगों से जहां हर चीज खत्म होता जा रहा है, वो प्रेम भाव, रहन सहन, लोग इतना सर स्वार्थी हो जा रहे हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन यही एक सिस्टम है जो हमें पुराने जो है हमारा जो है रिलेशन कैसा होना चाहिए, हर चीज बना कर रखता है न सर। देखिए बाहर की दुनिया में भाई भाई को भी नहीं हो रहा है, इतने स्वार्थी लोग हो गए हैं। तो सर परिचय की कड़ी में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राम आशीष, मैं ग्राम सैदापुर से हूँ। पेशे से मैं ट्रैक्टर का मैकेनिक हूँ। और बहुत लोग जानते होंगे सर, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए हमारा 0 है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां हुई जिससे हम पढ़ नहीं पाए। तो बहुत अफसोस किए, क्योंकि जब बच्चों को माँ बाप विद्यालय भेजते हैं ना, तो उस समय सर लगता है ऐसा कि इस अगर दुनिया में सबसे बड़े अगर हमारे कोई दुश्मन है तो यही सब है। क्योंकि जब धीरे धीरे आदमी का दिमाग, बुद्धि, विवेक विकास करता है ना, तब उसके बाद समझ में आता है कि हमने जो है क्या गलतियां किया। लेकिन बचपन में ये समझ में नहीं आता। तो सर ऐसे हमको भी पहले समझ में नहीं आया था। समझ में आया कि मतलब सर उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन उसके बाद जब अपने समझ में आ गया तो मैं सोचा तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं उस समय लगभग 15-16 साल तक के 10-12-16 साल तक का हो चुका था। उस समय जो है अपना सोचे कि पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन सोचे अब एडमिशन करवाएंगे तो लोग सोचेंगे कि तो बुढ़ा हो गया है, फिर आया जो है पढ़ाई करने। इसलिए पढ़ तो नहीं पाया सर। फिर अपना क्या करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। आप अगर कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है, जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब हम पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या करते सर, तो यही मेहनत मजदूरी, ईटा गारा काम करते थे राजगीर के साथ में। और उस समय सर जो दिन भर की सैलरी दिया जाता था मजदूरों को, उस समय सर सिर्फ 10 रुपया दिया जाता था। और मिस्त्री जो कारीगर होते थे सर, उस समय 45 रुपया उनकी इनकम थी। मतलब दिन भर की उनका जो लेबर
मिलता था वो 45 रुपया और हमको मिलता था 10 रुपया। ऐसे काम करते थे। उसके बाद मैं सोच रहा था सर कि क्या करें, क्योंकि जो है बहुत लोगों को हमने देखा पढ़ लिख के भी वो इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। किसी कोई को मैं देखा हूँ बीए एमए करके सर मोरंग गिट्टी भर रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है, तो हमको तो वही करना था। लेकिन फिर सर मैं देखिए सर कहते हैं ना, दिमाग जो है, जो आप दिमाग को अपने आइडिया देंगे वो ये करके दिखाएगा। अपना दिमाग जो है जिस चीज पे आप लगाएंगे और वो ये बताए हैं कि जो चीज इस दिमाग को जो मैसेज देंगे सर, ये आप अपने जिंदगी से मांग के देखिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से 500 रुपया रोज मांगेंगे तो आपकी जिंदगी देगी। अगर आप अपने जिंदगी से 1000 रुपया रोज मांगेंगे तो 1000 रुपया देगी। और आप अपने जिंदगी से 5000 रोज मांगेंगे तो 5000 देगी सर। लेकिन इससे मांग के देखिए, और जब सर ऐसा करेंगे तो आप उस तरह का हरकत करेंगे, उस तरह से काम करेंगे, तभी देगी। ऐसा नहीं है अभी कोई के लिए जो है 200-400 रुपया कमाना बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम का काम है। लेकिन देखिए सर, सीख के सब कुछ किया जाता है। बगैर सीखे तो साइकिल नहीं चला सकते हैं, और सीख के सर प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि सीखने का नतीजा है। और ये सिस्टम में सर देखिए, पहले मैं भी, ये बोलने का बिजनेस है सर, पहले मैं भी बोलना नहीं चाहता था। और उसके बाद जो है आदरणीय गुरुदेव एक बार महरुआ में गए थे, वहां जो है जैसे मैं बस से उतरा, गुरुदेव ने बोला कितने लोग प्लान दिखाना जानते हैं, हाथ उठाए। उस समय मैं भी उठाया और तुरंत गुरुदेव ने बुलाया और मैंने जो मुझसे आता था मैंने बताना शुरू किया। तो उस समय मैं ये चीज बोला कि देखिए भैया, बैठकर सुनना तो आसान है, लेकिन यहाँ से खड़ा होके बोलना, मुझसे पूछिए मेरी क्या हाल है। तो इस तरह से सर होता है, सबके साथ होता है, शुरुआत में हर किसी के साथ होता, क्योंकि हम सीखने की कड़ी में हैं। और जब भी आप सीखने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और जो शुरू हो गया वो सर बताते हैं जमाने का गुरु हो गया। तो हमें बोलना पड़ेगा सर, ये बोलने का बिजनेस है। और सीखेंगे और सीख के ही बताना है। जैसे बताते हैं इसमें ना, अपलाइन से पूछो कैसे, और लाइफ लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये सिस्टम सर ऐसा इतना गजब का है, और बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ इस सिस्टम का। और यहाँ जितना भी ज्ञान है, गुरुदेव के पास जितना भी ज्ञान है, एक भी बचा के नहीं रखेंगे। सारा का सारा समझ दीजिए कि उड़ेल देंगे हम लोगों की कामयाबी के लिए। और बाहर दुनिया में सर कोई भी ऐसा है ही नहीं है कि वो बताएगा अपने कामयाबी का। उससे राज पूछो सर, ना बताएगा नहीं, क्योंकि वो भी कामयाब ना हो जाए। तो बाहर की दुनिया गिराने पे लगती है, यहाँ तो लोग जिताने पे लगते हैं। और सुबह से लेके शाम तक हमारे जितने भी गुरु हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और सर ये बोलने का बिजनेस है, बोलना तो पड़ेगा, हर कोई को बोलना पड़ेगा सर। अगर जो बोलेगा नहीं उसका बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस ही है। जो जिसे बताते हैं मुकेश कोठारी सर, बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चोरी किए हो, आप नहीं बोलेंगे, इसका मतलब क्या है सर, आप चोर हैं। इसलिए बोलना तो पड़ेगा सर, और ये बोलने का बिजनेस है। और आप लाइन के संगत में रह के आप इतना सीखिए सर, क्योंकि आपको अगर हमेशा अपलाइन साथ में नहीं है, अगर किसी को बताना पड़ेगा सर, आप सीखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। क्योंकि बहुत जरूरी है सीखना, और सीख के हर काम लोग कर सकते हैं। देखिए सर, मैं भी सीखा हूँ, और सीख के सारे मतलब पार्ट खोल कर फिर इकट्ठा बांध देता हूँ और बोलना शुरू कर देता, क्योंकि ये सीखने की कला। लेकिन जिसको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप का दर्शन हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद जारसीएम। तो माइक सर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जब माइक खुलता है तो
चाहे जो भी इसकी मतलब होते हैं तो वो दिमाग भटकता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सीखने की कड़ी में हैं और सीख के सब कुछ किया जा सकता है और बगैर सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और अभी हम एक लोग को प्लान बता रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मैं जो है 5 लीटर, जब तेल की बात मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि मैं 5 लीटर 750 में लाता हूँ। हमने कहा सर इसको गुणा करिए कितना पड़ रहा है, बताए इतना हो रहा है। मैं कहा सर इस समय डीजल कितने रुपए लीटर है? मेरे ख्याल से 100 के ऊपर है सर, 108 ऐसे कुछ करके है कि डीजल। तो अपना खाने का तेल और डीजल, इससे बढ़िया क्या है सर, आप डीजल खाइए, क्या फर्क पड़ता है ना, जब आपको सस्ता ही लेना है। हमके सर देखिए मार्केट में तमाम तरह के तेल हैं। मुझे जब से पता चल गया, मैं हमारे घर में सरसों खुद का था, लेकिन सर हम सरसों का तेल नहीं खाते, हम सरसों बेचवा दिए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया जो चीज सर अच्छी लगे, जिसके बारे में पता चले, अगर आपको पता चल गया फिर भी आप उसको लागू अपने आप में नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए गलत कर रहे हैं। जब तक मुझे नहीं पता था मैं खाता था, जब मुझे पता हो गया कि सर ये जो ठंडा, पेप्सी, कोको कोला, ये जो सब है ये कुछ भी नहीं है सर, ये सब समझ लीजिए एक केमिकल है और उसमें सिर्फ चीनी और शुद्ध पानी और गैस भर के दे रहे हैं सर, और लोग बहुत चॉइस से पी रहे हैं। जिस दिन से मुझे ये पता चल गया तो मैं सर इसको पीता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि बताते हैं सर अच्छी चीज जब भी मिले, जो चीज अच्छी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जो चीज अच्छी मिले उसे अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो ये आपका नुकसान होगा। अभी देखिए सर अपने यहाँ का कहीं भी हो, शादी ब्याह में इतना मसाला बावर्ची डाल देते हैं। अगर गलती से, एक बार मैं एक फंक्शन में गया था और गलती से मैंने कहा थोड़ा चेक कर लेता हूँ, थोड़ी सी सब्जी ले लिया सर, उसका अजब गजीब मतलब दूसरी तरह से उसका डेकार आ रहा था। और अपने यहाँ का जहां भी बनता है सर एकदम बिंदास खाता हूँ। अगर कहीं फंक्शन में गया तो फिर मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ दाल और चावल के अलावा कुछ भी नहीं छूता, जितना भी आइटम बना रहे, नाश्ता हो जो भी बना रहे, चाउमीन, बर्गर, फुर्की, कुछ चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये सब चीज क्या है। और लोग सर देखते हैं तो एकदम टूट पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कभी पाए ही नहीं हो। मैं देखता हूँ जब फंक्शन में जाते हैं, जब नाश्ता लगता है ना, तो ऐसे लोग टूटते हैं जैसे कभी मिला ही नहीं हो। और मुझसे कोई बोलता है तो मैं जाता नहीं हूँ सर। और मार्केट में जो भी अपना तेल चल रहा है ऑयल खाने के लिए, देखिए सर जो बैल, कोल्हू और तमाम नाम के मार्केट में तेल चल रहे हैं, वो सर कुछ नहीं, सब पाम ऑयल है। और वहाँ जो है बाहर से खरीद के आते हैं और अपने यहाँ सेंट डाल के बेचते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं है सर। हम लोग किसान परिवार से, हमारे पास खेती है, थोड़ा बहुत सबके पास है जो जैसे हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए, अगर सरसों हम और आपको अगर पूरे साल नहीं चल रहा तो कौन सा ऐसा देश है निशान सरसों आपको मतलब बो रहा है और मतलब उपजा रहा है, उसको जो है आपको तेल सप्लाई कर रहा है। हम तो यहाँ से राजस्थान तक गए हैं सर, ऐसा नहीं देखे हैं कि मतलब निशान सरसों का मतलब खेती होता हो। इसका मतलब क्या है सर? और पूरा भारत तेल खा रहा है, और जितना खा रहे हैं सर बीमारी का जड़ है। बीमारी एक दिन में तो आती नहीं है, धीरे धीरे करके आती है। और सर मैं बताना चाहूंगा अपने यहाँ का, ये देखिए सर तुलसी है और बहुत गजब का प्रोडक्ट है सर, क्योंकि मैं बार बार मेरे पास जुकाम हुआ करता था। अगर थोड़ा से इधर उधर कहीं भी चला गया, अगर पानी पी लिया तो महीने में एक बार, कभी कभी 2-2 बार जुकाम पकड़ता था सर। और अपने यहाँ के ये पंच तुलसी आई,
और इसको सर मैं एक बार मुझे जुकाम हुआ था तो एक सर बोले फ़ोन किए मेरे पास तो बोले सर क्या हुआ? लगता है आपको जुकाम हुआ। मैं कहा यस सर हुआ है। कहें सर तुलसी है कि नहीं? मैंने कहा सर तुलसी तो है, मैं उसको ले भी रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर कैसे ले रहे हैं? मैंने बोला सर 5 बूँद लिया हूँ। कहें 5 बूँद नहीं सर, इसको जो है आप 10 बूँद गुनगुने पानी में लीजिए और 10 बूँद में सर इसको गुनगुने पानी में जब लिया तो मेरे शरीर का जो 90% दर्द सर खत्म हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत गजब का है और इसको सर बराबर कंटिन्यू मैंने लेना शुरू किया। अब मैं 1 बजे रात को भी पानी पी लूँ, तो मुझे जुकाम नहीं होता सर। इतना गजब का अपना ये पन तुलसी है सर और इसमें सर 5 तरह के तुलसी पड़े हैं। और पहले मुझे भी नहीं पता था सर इसमें 5 तरह के तुलसी थे और हम लोग मैं तो सर 3 ही तरह के तुलसी जानता था। लेकिन इसमें बताया गया कि इसमें 5 तरह के तुलसी हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, नेबू तुलसी और वन तुलसी सर। ये 5 तुलसी का नाम इस सिस्टम में आने के बाद मैंने सुना, न मुझे पता नहीं था, बस 1-2 तुलसी का नाम पढ़ा था। कि नेबू तुलसी कौन होता है सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। या विष्णु तुलसी कौन होती है, इसको बारे में मुझे नहीं पता था। इस सिस्टम में आने के बाद पता चला तो ये अपना बहुत गजब का प्रोडक्ट है अपना यहाँ के तुलसी और इसको सर हमेशा कंटिन्यू लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत मजबूत रहेगी। और सर मैं बताता हूँ कोरोना काल में जब कोरोना आया था, उस समय तो मैं ये तुलसी भी ले रहा था सर, S5 ले रहा था और गामा ले रहा था, ओमेगा 3 ले रहा था, न्यूट्रीचार्ज ले रहा था। उसके बाद मैं सर देखिए ट्रैक्टर के साथ-साथ मैं ये पंचर-वंचर भी सब काम करता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर सीजनी काम है। इस सीजन में समझ लीजिए हमको एकदम फुर्सत नहीं रहेगा और सीजन खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आदमी चाय पीने का मोहताज हो जाएगा। तो ये सीजनी काम है सर, तो मैं उसके साथ-साथ इसको भी करता हूँ। मतलब मैं 2 तरह के कारीगर हूँ। एक तो मैं ट्रैक्टर मैकेनिक हूँ, एक तो मैं पंचर और हवा-ववा डालने का ये भी काम करता हूँ। और इतना काम करते हुए 2 काम करते हुए सर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, इससे मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा। और जो नहीं कारीगर हैं सर, जो नहीं कारीगर हैं, अगर हमारे पास 2-2 चीज़ का अनुभव है और 2 चीज़ का अनुभव है, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ मैं नहीं कुछ बहुत बड़ा कर पाऊँगा, तो जो नहीं है सर वो क्या करेंगे? जो नहीं है वो क्या करेंगे सर? तो इतना बेरोज़गारी फैलेगी ना और हो रहा है सर। देखिए कहते हैं महँगाई, महँगाई, महँगाई सर हम चिल्लाएँगे ना, महँगाई कभी कम होगा नहीं सर। क्योंकि महँगाई जो भी होती है अपने जेब में होती है। अगर अपना जेब अलाउ करता हर चीज़ सस्ता है। न तो 10 रुपया किलो भी आलू है तो महँगी है सर। तो महँगाई जब भी होती है सर बाहर नहीं है अपनी जेब में है। अगर पैसा है तो हर चीज़ सस्ता है, पैसा नहीं है तो हर चीज़ महँगा है सर। और एक चीज़ को और पता चला सर हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, इस सिस्टम में आने के बाद पता चला अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अमीर बन नहीं सकते सर। नंबर 1 के पैसे तो आप अमीर बन ही नहीं सकते। और मुझे यहाँ पे आने के पता चला अमीर कैसे होते हैं और गरीब कैसे होते हैं। क्योंकि आप गरीब क्या करता है और अमीर क्या करता है। गरीब और अमीर में सर फ़र्क है। क्योंकि गरीब जो है बस उतना ही करता है कि मतलब दिन भर कमाए, शाम का आए, उसके बाद कुछ उसकी सोच नहीं है। अभी सर मैं यहाँ शहजादपुर लेबर मंडी में गया था, वहाँ देखा था सर, मैं देख के सर मैं वो खड़े तो वो लोग थे लेकिन मैं सोच रहा था अभी इन लोगों को बुलाइए कि भैया आ जाओ आरसीएम की मीटिंग में, इनको समय नहीं मिलेगा। और यहाँ पता ना कितने सुबेरे यहाँ से आके पता ना नॉन रोटी या कैसे लेके कितने रात को इनकी मैडम उठी होंगी, बना के दी होंगी सर। जैसे पहले तो मैं देखा हूँ हमारे यहाँ एक मंडी लगती थी, यहाँ सर बैल-वैल बिकते थे, बरदैया उसको कहते थे। और वहाँ पे सर
मार जो है जानवर बने रहते थे, वहां लोग जा जाके पहले खरीदते थे, उसी तरह से लोग जाके उस चौक में खड़े रहते हैं सर। देखने पे बहुत अफसोस होता है कि देखिए आदमी क्या है। एक ये होता है कोई कहे कि भैया हमारे यहाँ काम करना है, एक आदमी अगर कोई आप बाइक लेके सर खड़े हो जाएंगे ना, तो वहां आपको 8-10 लोग तुरंत घेर लेंगे। ये स्थिति है, आपको लेबर चाहिए या नहीं चाहिए, आप सिर्फ खड़े हो जाइए, वहां लोग घेर लेंगे, ये हालात है। लेकिन क्या करेंगे सर, वो अपनी सोच से वहां से हटना भी नहीं चाहते। मैं भी ऐसे किया था सर, मैं भी मजदूरी किया हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सोच को बदल दिया। मैंने ये सोचा ऐसा कुछ करें ताकि खुद का मालिक रहे, मेरी मर्जी करें, मेरी मर्जी ना करें, क्योंकि मैंने अपना सोच बदल दिया इसलिए। तो सोच आप बदलेंगे सर, और सारा कहानी सोच का ही होता है। सोच से आदमी अमीर होता है, सोच से आदमी गरीब होता है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो गरीब सोच रखेंगे तो गरीबों वाली हरकत करेंगे, अमीर सोच रखेंगे तो अमीरों वाली हरकत करेंगे सर। और देखिए अपना सिस्टम इतना गजब का है सर कि बहुत बढ़िया सिस्टम है और बहुत सौभाग्यशाली है। और जो भी इसमें आप प्लान दिखाते हैं, अगर वो नहीं आता है तो हमें उससे कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ सर, अभी इसके ऊपर जो ऊपर वाले की कृपा ही नहीं है, इसीलिए मुझे कोई मतलब कष्ट नहीं होता। मैं प्लान, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमें किसान की तरह काम करना चाहिए। किसान सर ये नहीं सोचता कि अगर खेत में सारे बीज को बोता है तो ये किसी से नहीं पूछता कौन उगेगा कौन नहीं उगेगा। इसलिए हमें किसान की तरह काम करना है। और सर जब भी हमको फील्ड में जाना है तो अपना हुलिया हालात ठीक होके जाना है, ठीक ठाक रह के जाना है, क्योंकि पहले आपको देखते हैं। और अगर आप सर ऐसे चले गए, हवाई चप्पल में पहुंच गए, ऐसे नॉर्मल पहुंच गए और किसी से आप जाके बताएंगे तेरी भी किस्मत बदलेगी, तो पहले ऊपर से नीचे तक आपको देखेगा, कहेगा भैया पहले अपनी बदल के दिखा। और अगर आप ठीक ठाक रहेंगे, देखिए सर हम खाना खाए हों या ना खाए हों, अगर आप मेरे दरवाजे पे आ गए और मैं अंदर से बाहर निकल रहा हूँ और ऐसे दांत खोदते निकल रहा हूँ ना, तो आपको पता लगेगा कि मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है इससे मतलब नहीं। हम अगर सही से रहेंगे, बढ़िया हमारा पहनावा सही ठीक ठाक से रहेगा, ड्रेस में रहेंगे। और अगर इस समय मैं किसी को बोल दूं सर देखिए मेरे पास मैं अभी आपको 500 रुपया दूंगा, कितने लोग हैं सर जो विश्वास नहीं करेंगे। और हो सकता है मेरे पास 10 भी रुपया ना हो, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि 500 भी आपको देता हूं, आपको विश्वास होगा, हाँ दे सकते हैं। इसलिए सर पहले अपने आप पे भरोसा रखिए। और ये जिंदगी है, जैसे कहते हैं सर एक टमाटर में कितने बीज हैं आप तो गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने टमाटर हैं, एक बीज में कितने टमाटर हैं इसको आप नहीं गिन सकते। और मुझे ये पता चला सर अमीर लोग बने कैसे, अमीर कैसे बना जाता, इस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि अमीर वही बनेगा जिसके लिए लोग काम करेंगे, जिसके लिए लोग काम करेंगे, जिसके घंटे बढ़ेंगे वही अमीर बनेगा। तो पता चला कि तो आपके पास इतना पैसा हो, आप सर कारखाना डाल लीजिए जहां 1000 लोग काम करें आपके लिए, क्योंकि वो जो 1000 लोग काम करते हैं, इससे ये पता लगा कि अगर हम ऊपर वाले ने सबको 24 घंटा दिए हैं, 24 घंटा हमको भी मिला है, 24 घंटा हमको भी मिला है, और उसी 24 घंटे को कोई 1000 घंटे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं सर। इसे 1000 मजदूर लगे हैं तो 7 घंटा वो अपने लिए काम करते हैं, जिससे वो मालिक सैलरी देता है, और 1 घंटा उस मालिक के लिए वो काम करते हैं। अगर 1000 है तो सर तो 1000 घंटे उसके लिए काम हुए पर डे, और हमारे लिए 24 घंटा। अगर 1000 घंटा काम हो रहा है, अगर 8 घंटे का 500 सर मिल रहा है, तो 1000 घंटे का कितना होगा। ये चीज पता चला कि अमीर लोग बनते कैसे हैं, जिसके लिए लोग काम करेंगे, जिसकी घंटा बढ़ेगा उसकी इनकम बढ़ेगी सर। और सर
मैं पहले बहुत मेरे पास जो है पहले कम से कम 5-6 बार सर दिन में लेटरिन जाता था। और उसके बाद ये अपने यहाँ का सर गामा है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैं स्वयं इसको ईट किया हूँ। अपने पास ये जो गामा ओरिजिनल है सर, इसको मैं पहली बार जब आया था तो पता लगा भारत में पहली बार इस तरह का प्रोडक्ट आया है। और मैं उसके बाद इसको लिया सर, और इससे जो है मैं 1 महीना खाया। खाने के बाद इसको मैंने बंद कर दिया। इसके बाद देखा इसका रिजल्ट सर अगले महीने में भी आ रहा है। जो गैस बनता था, तो मैंने इसको सोचा कि अगर इतना गजब का ये है अपने यहाँ का गामा ओरिजिनल, तो क्यों नहीं कुछ दिन इसको और लिया जाए। उसके बाद मैं इसको 1 महीना खा के छोड़ा था, इसको बराबर ले रहा हूँ और बहुत गजब का प्रोडक्ट है सर। और हम लोग ऐसा प्रोडक्ट तो पूरे भारत में किसी के पास है ही नहीं, इतना गजब का प्रोडक्ट अपने यहाँ है। और सर हमारे पास एक प्रोडक्ट है नहीं, ऐसे अनेक प्रोडक्ट हैं सर, लगभग 450 प्रोडक्ट हैं। और मैं कहता हूँ सर, कितने लोग बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ सर देखिए, आप जिस 400 प्रोडक्ट हैं, जिस पे चाहो उस पे काम करो सर। अपने यहाँ इतना प्रोडक्ट है, जिस पे चाहो उस पे काम करो। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आपको जानकारी है, और लग के उस पे बढ़िया से काम कर सकते हैं सर। 400 प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में खरीद लेंगे। तो मैं बता रहा था सर, अपने यहाँ का बहुत गजब का प्रोडक्ट है। अपने यहाँ का टूथपेस्ट बहुत गजब का है, लोगों को बताते हैं, क्योंकि जब सीखेंगे तभी बता सकते हैं। और हम लोग अभी वहां गए थे जयपुर में, वहां सर राजेश टैगोर का सर जी का प्रोग्राम था। उन्होंने बताया था कि ये बिजनेस स्कूल है, वास्तव में ये बिजनेस स्कूल है। और मैं इस सिस्टम में आया हूँ क्योंकि जब इसके प्लान बताए जा रहे थे, और उस समय मैं एक कान से सुनता था, एक कान से निकाल देता था। क्योंकि सर देखिए, कोई चीज चल कर जाती है, आदमी उसका वैल्यू नहीं समझता है। और जब वो मुझे बता रहे थे ना, तो मैं एक से सुन रहा था, एक से निकाल दिया। लेकिन जब वो दूसरी बार बताए, एक लोग दूसरी बार वो जुड़ के आए, तुरंत बताए, तो मैं उस पे ध्यान दिया। सर कोई स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं सर, प्लीज मत करिए सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है सर। तो एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। लेकिन जब वो बताने लगे, दूसरे लोग जुड़ के आए, तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि कपड़ा लेना ही है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद मैंने लिया, और उसके बाद इसमें आया, और जब सुना और समझा सर ना, तब से लेके आज तक मैं निगेटिव सोचता नहीं हूँ कभी भी। ना मुझे कोई निगेटिव कर सकता है, और ना मुझे किसी कंपनी में कोई ले जा सकता है। मैं अपने जिंदगी का पहला और आखिरी सब इसी को मान चुका। अगर मैं कहता, कोई भी कहता कि भैया तमाम लोग आते हैं, अब आपको जानते हैं सर, फील्ड में चल रहे हैं ना, तो आपके ऊपर ज्यादा जोर लगाते हैं कि ये आ जाएंगे ना, हमारे साथ धमाल करेंगे। तो मैं कहता हूँ सर, कोई भी आ जाए, मैं कहता हूँ भैया देखिए, मैं अपने जिंदगी का पहला और आखिरी कुल इसी को मान लिया। जीवन में अगर करना है तो आरसीएम करना है, ना तो कुछ भी नहीं करना है। मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उससे हमारी दाल रोटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे जीवन का पहला और आखिरी सब यही है, और बहुत अच्छा लग रहा सर। देखिए, आरसीएम में आने से बहुत चीज में परिवर्तन हुआ सर, बहुत चीज में। क्योंकि आज देखिए, हमारी मीटिंग लगी और गुरुदेव ने मुझे बताया, तो मैं सर सुबह लगभग 4 बजे के पहले उठ गया था सर, एकदम फ्रेश व्रेश होके नहा वहा के अपने सामने हूँ। और पहले मैं सर 7 बजे के पहले उठता नहीं था, क्योंकि मैं खेती बाड़ी का काम नहीं करता था। परिवार में इतने लोग थे, हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब लोग सब देखते थे। मैं खेती बाड़ी में जाता नहीं था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, और 7 बजे के पहले उठता नहीं था।
और हमारे भाई साहब भी बोलते थे, हमारे पिताजी भी बोलते थे, भैया कम से कम सुबह उठ जाइए और थोड़ा निकल लीजिए बाहर, थोड़ा हवा-ववा बढ़िया लग जाए, लेकिन फिर भी 7 बजे के पहले उठता नहीं था। और आरसीएम की देन है सर, मैं अब पर डे अब तो अपने यहाँ ज़ूम मीटिंग चलने लगा, तब से पर डे जो है लगभग 5 बजे, तो 5 बजे पहले-पहले उठ जाता हूँ। क्योंकि देखिए सर, ये दिमाग का मैसेज देते हैं, जब भी आप सोएँ, हमने राहुल कांबले सर ने बताए थे, वो चीज़ को मैंने अपने ऊपर लागू भी किया सर। आप जब भी सोएँ और सर अपने दिमाग को ये आइडिया दे के सोएँ कि मुझे 5 बजे उठना है। सर मैं यहाँ तक चेक किया हूँ, कभी-कभी उठकर मैं मोबाइल देखा हूँ, जब अपने दिमाग को मैसेज देता हूँ और उठ के चेक किया हूँ तो उतना ही बज रहा है सर। क्योंकि अपने दिमाग को ये मैसेज देके आप कभी भी इस बात को देखिएगा, चेक करिएगा सर, अपने दिमाग को मैसेज दीजिएगा कि आज मुझे 4 बजे उठना है। ये राइट आपको 4 बजे जगा देगा। और सर अब तो अपने ज़हन में ऐसा हो गया सर, मैं तो मीटिंग की बात क्या करें, मैं रात में भी पता लगता किसी सेमिनार में हूँ, किसी कुछ में हूँ, क्योंकि सर ये दिमाग में एकदम समझ लीजिए घर कर चुका है। कभी-कभी मैं रात में भी किसी सेमिनार में बैठ के मतलब सुनता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो चुका है मुझे, तो मैं सोचता हूँ अब बहुत सही रास्ते पे आ चुका हूँ। क्योंकि एकदम पूरे मेमोरी में आरसीएम भर चुका है। और नेगेटिव सर, नेगेटिव हमको सोचना नहीं, हमको पॉजिटिव सोचना है। दुनिया तो लोग हैं, बहुत गिराने वाले तो लोग बहुत से लोग हैं, लेकिन जिताने के लिए बहुत कम लोग हैं सर। दुनिया भी गिराने के लिए तो सब इंतजार कर रहे हैं सर, जिताने के लिए कोई नहीं है सर। जिताने के लिए हमारे गुरुदेव लोग हैं, ये जो हमेशा हमारे और आपके बीच के प्लानिंग करते रहते हैं, कैसे-कैसे आपको आगे बढ़ाया जाए, ये सर हमेशा लगे रहते हैं। उनकी एक तड़प है कि आप कामयाब हों, और मार्केट के लोग क्या ऐसा नहीं है सर। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं सर, जो हमें ये सिस्टम मिला, और इसमें सीख के सब कुछ किया जा सकता है सर। तो बहुत बढ़िया है सर, और बहुत अच्छा ये सिस्टम अपना है। और सुबह से लेके शाम तक सर, जैसे बताते हैं, सुबह से लेके शाम तक अगर आप मार्केट में हैं तो आपका पैसा जा रहा है सर। मार्केट में आप सुबह उठते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, आपका पैसा जा रहा है। नहाते हैं, पैसा आपका जा रहा है सर। तेल लगा रहे हैं, आपका पैसा जा रहा है। लेकिन अगर आप आरसीएम हैं तो आपका पैसा आ रहा है। तो जैसे बता रहे थे कि लक्ष्मी जी और शनि महाराज को बोले कि आप दोनों में से अच्छे कौन हैं, तो बता रहे थे कि अगर ये बोल दूंगा कि शनि महाराज नहीं अच्छे हैं तो हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, मेरे घर से जाएंगे नहीं। और अगर बोल देंगे कि लक्ष्मी माता नहीं सही है तो ये कभी आएंगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि शनि महाराज अब जब जा रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी माता जब आप आ रही थी तो बहुत अच्छी लग रही। और वास्तव में सर, अगर जो भी अपना आपके दरवाजे पे जा जाके आपकी लक्ष्मी जो है दरवाजा ठकठका रही हैं कि आप खोलिए सर, हम आना चाहते हैं, अगर आप नहीं खोल रहे हैं तो लक्ष्मी आपके पड़ोसी के घर में जाएंगे सर। आरसीएम का प्रोडक्ट जहां भी जा रहा है ना, जिसके घरे में जा रहा है सर, उसके घर में समझ लीजिए लक्ष्मी जा रही, और जा रही है। अगर जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक वो वापस आएंगी नहीं सर। और जिसके घर में गई है ना, वापस नहीं आएंगी। देखिए, हमारे गुरुदेव के घर में गई हैं, वापस अब पूरे जीवन में कभी आएंगी नहीं, वो घर कर गई हैं सर। अगर हम लोग भी ऐसा चाहते हैं सर ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, न पड़ोसी घर में जाएंगे सर। और ये बहुत गजब का सिस्टम है सर। बाहर की दुनिया में सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम है कि हम किसी और के लिए काम करते हैं।
मुझे तो बहुत सर संतुष्टि मिलती है, चाहे मेरे माध्यम से किसी के घर में 100 रुपया भी जाए, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे माध्यम से उसके घर में गया। और हम सर किसी के घर बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करते। और मुझे गर्व होना चाहिए कि हम सब ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने देश के हित में भी काम कर रहे हैं, अपने हित में काम कर रहे हैं सर, अपने परिवार के हित में काम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम में है, बहुत गजब के सिस्टम में है सर। जिसे बताते हैं ना, देखिए सर, जो यही तोरे वहाँ ठीकर वाला है पड़वा हो जो जो पहले के प्रभु भाई खड़े हैं, पड़वा बाद में खरीद आ जाए पहले जो जिंदगी के पड़वा है का देख लिया, बांध लिया। धन्यवाद अनिल सर। क्या लोग को पता नहीं सर, हो सकता है नेटवर्क छोड़ दिया हो, माइक सर जी का खुल गया हो, कोई बात नहीं है। तो सर कह रहे थे ना कि देखिए सर, ये अपने देश के हित में, देखिए सर, आपके घर पे, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो खड़ंजा लगा है, जो ईंट लगी है सर, लोग कहते हैं सरकारी है, सरकारी नहीं है सर, वो आपका ही पैसा लगा है। और लोग ये ध्यान नहीं देते, हमारा नहीं, सरकार का नहीं है सर, वो एक एक ईंट का पैसा आपका है और वो आपसे वसूला गया है। जो 6 लाइन बनी है सर, वो आपका पैसे से बनी, उसको आप देंगे या उसको आप भरेंगे, उसके कई गुना आप देंगे। वो आपका पैसा है, तब आपको सुविधा मिल रहा है, तब आप उस पर चल रहे हैं। लोग समझते हैं मेरा नहीं, मेरा क्या है, सरकार का है। देखिए सर, बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं, उनकी वजह से धन्यवाद देना चाहिए आप, और हम बहुत सुकून की नींद सो रहे हैं सर। न किसी को दीजिए सर 50,000 नहीं, 1 लाख रुपया दीजिए, उसको कह दीजिए कि लीजिए एक गोली खा लीजिए, खाएगा। लेकिन वो इसलिए नहीं खड़े हैं सर 50,000 1 लाख रुपये महीने मिले, वो इसलिए खड़े हैं सर कि वो अपना देश आजाद रखना चाहते हैं, इसलिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप नहीं है, उनको प्यार से पाले नहीं है, उनको ऐसा नहीं सर, वो भी उनके पास दिल है, वो भी उनके बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। जितना हम अपने बच्चे से प्यार करते, क्या उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते? और वो बॉर्डर पे ठंडी हो बरसात हो जो भी है, खड़े हैं। तो किस लिए खड़े हैं सर? वो अपने देश को आजाद रख सकते हैं। तो हम लोग सर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं सर ना, आरसीएम हमारे पास, हमारे हाथ में हमारा अवसर है, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना सर। कुछ तो अपने देश के लिए योगदान कर सकते हैं। किसी के लिए, जो कहते हैं ना, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं सर, जो दूसरों के लिए जीता वो बहुत महान होता है। तो सर समय लगभग 5:52 हो गया है, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ अभी सर, बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि समय को भी ध्यान देना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि सर मैं भी सीखने की कड़ी हूँ, ऐसा नहीं मैं इसके मास्टर हूँ। और जो मैं सीखा हूँ, जो भी मुझसे गलतियां होंगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। और मुझे देखिए सर, मैं भी सीखने की कड़ी में हूँ, और आइए सर, आगे का कमान अपना संभालिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो गलतियां हुआ, आप लोग क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखने की कड़ी में हूँ। जो भी मुझे नॉलेज था सर, मैं अपने आप, क्योंकि मुझे किताबी ज्ञान है नहीं कि मैं आपको किताबी ज्ञान बता सकता। हाँ, ये चीज बता सकता हूँ सर, क्या अगर आपको ट्रैक्टर बनाना सीखना है तो मेरे पास आइए, मैं सिखा सकता हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, आपका मोस्ट वेलकम सर, आगे की कमान संभालिए। ओवर टू, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामशीष सर। आप ट्रैक्टर ही नहीं बनाते, आप लोगों को भी बना सकते हैं। आप ट्रैक्टर मैकेनिक साथ साथ इस आरसीएम सिस्टम को, जितने सारे जो हैं, इसमें सबको लीडर भी बना सकते हैं। आपके अंदर इतनी सारी है, कहते नहीं है, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, सीखते रहना जरूरी है। आपके अंदर ये सब सर आप लोगों की आशीर्वाद और कृपा है सर, क्योंकि हम भी इसी से सीखते हैं और यही बताते हैं सर ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सेशन इतना ज़बरदस्त हुआ कि आप इस तरह से बताए कि कोई भी नया आदमी आपको, आपका सेशन सुनने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप इतने डिटेल से, जितना सुपर शानदार तरीके से आप इस सेशन को दिए, और हम लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। जैसे कि हम लोग बताए कि आप एक चीज़ बताए कि शुरुआत में कि आप बोले कि जो हम अपने दिमाग को बोलेंगे कि हमें 500 रुपये कमाना है, तो वो 500 रुपये का ही क्या कहते हैं,
जुगाड़ बताएगा कि हाँ 500 रुपये कैसे कमाएं, लेकिन अपने दिमाग को जितना अमीर बनने के लिए सोचेंगे तो अमीर बनने के लिए बताएगा। हम अपने दिमाग के अंदर जितनी पॉजिटिविटी डालेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि निगेटिविटी डालेंगे तो निगेटिव ही सवाल आएंगे। और आपने बताया कि जैसे कि राहुल कामले सर बोलते हैं कि हमें रात को जब सोने लगे सोते समय अपने दिमाग को जो भी हम हिंट देंगे वो हमारा सुबह उतना होना है कि हमें 5 बजे उठना है, तो 5 बजे आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये होता है, मैंने किया है, रियल तरीके से होता है, क्योंकि मैं भी पहले उठता था जब प्रोग्राम होता था तो मैं उठता था, मोबाइल क्या कहते हैं, कभी 5:30 बजे जाते, 6 बजे आलस लगती, लेकिन अब है अलार्म बजाना पड़ता है, लेकिन अब अलार्म के बजने से पहले मेरा आँख खुल जाती है। ये रहता है क्या कहते हैं, अपना काम करना होता है, इसके लिए और आपका सेशन बहुत ही सुपर शानदार हुआ। आपने पंचतुलसी के बारे में बताया, गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, सब कुछ ठीक है। और बस यही है कि जैसे आपने एक चीज़ बताया कि जब अभी आपके उधर ही नहीं है ये सिस्टम, जैसे आप बताए कि जो रोड पे लोग खड़े रहते हैं दिहाड़ी के लिए, ये आपके उधर ही नहीं है, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग 100 50 लोग ऐसे खड़े नहीं होते, हर जगह ये सिस्टम है। लेकिन उनके पास अभी बोल दो तो कहेंगे एक ही चीज़ उनके पास होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम चाहे जितना भी हो लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। इसी की वजह से लोग गरीब रहते हैं, कोई दूसरे की बात सुनता ही नहीं। उनको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ सबसे अच्छा है, चाहे 2-3 दिन खाना ना मिले, लेकिन उनसे कोई चीज़ बताओ तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। और बहुत ही सुपर प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन आप हमारे बीच में आए और हमारे जितने साथी हैं उन्होंने आज इस सेशन को सुना, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस सेशन सभी लोग अपना अपना हैंड राइज करिए। और हमारे बीच में सबसे पहला हैंड राइज हुआ है हमारे प्रदीप गुप्ता सर, जवान लीडर, बहुत ही फायर लीडर। आइए सर, प्रदीप गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी होस्टिंग लाजवाब। आप विनम्र भाव से लोगों को इनवाइट करते रहते हैं और मीटिंग भी आपकी सुपर रहती है। ऑल पार्टी समेत सभी भाइयों को, गुरुओं को जय RCM, गुड RCM। और आज राम आशीष सर का ये जो प्रोग्राम इस जूम पे आया, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि जैसे हमारे बीच में कुछ भाई ऐसे हैं, अनिल सर हो गए, अपने राम आशीष सर हो गए, बताते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सर सीखने की एक कला जब आ जाती है तो कहा जाता है बंदर कितना कौन सी स्कूल में जाता है, वो भी आज गोली चला रहा है। ट्रेनिंग का प्रभाव सब पे दिखता है। तो ये अभी सर बताया लास्ट में कि मैं ट्रैक्टर बनाना सिखा सकता हूँ। सर ट्रैक्टर बनाना नहीं सर, आप टक्कर मिला सकते हैं लोगों को, बस एक सीखने की कला हो, बस टक्कर मिला सकते हैं, ट्रैक्टर बनाना ही नहीं। तो आपने जैसे गामा पे आपने अनुभव किया, उस पर खा करके वही बात बताया आप जो आपने खुद लागू किए हैं। तो आपने कहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं, कुछ लोग मीटिंग में मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, ऐसा नहीं। जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी के बारे में बताएं, जो फील्ड में जा करके हम फील्ड में काम करते हैं, जो हमको रिजल्ट मिलता है उसके बारे में चर्चा करें। इसी पे हम सारी अपने साथी को अपने अपलाइन से जो है मदद लेकर के, सहयोग लेकर के आगे निकल सकते हैं। कई प्रोडक्ट की चर्चा की आपने कि जो आपने यूज किया उसकी चर्चा की आपने। ये सरल भाव से, एक स्वभाव से, बढ़िया विनम्र भाव से आपने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका लाजवाब सेशन रहा। आप ऐसे आते रहिए, हम लोग भी सीखेंगे, आप सीखते रहिए। गुड RCM, जय RCM। आइए डॉक्टर साहब, सोनलाल सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ओवरव्यू दिया बहुत ही सुपर बढ़िया दिया। और हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी भी आदमी को कुछ समझाना होता है तो उनको देसी भाषा में समझाना, और देसी भाषा में जैसे भी समझाना होता है वो उसी तरीके से उनको समझा देते हैं। हमारे बीच में अनिल जायसवाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही। और इस सेशन में सभी हमारे गुरु बहन भाई का दिल से धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत सुपर शानदार रहा सर। वाकई में राम आशीष सर का जितना भी हम तुलना करें कम है सर। राम आशीष सर के अंदर वो क्वालिटी है, वो जुनून, वो जज्बा के साथ सर ने अपने आप को बदला कि मैं क्या बताऊं। सर ने सही बताया आज कि आज देखो जो लोग कहते हैं कि सरकारी खरंजा है या 6 लाइन या 4 लाइन जो भी जा रहा है सर, आज वो हर एक गरीब का उसमें कड़ कड़ का पैसा लगा हुआ है सर। सरकार क्या अपने घर में पैसा बना रही है? नहीं सर, ये पैसा हम गरीब भाइयों का है।
यही हमसे लूटा जा रहा सर, क्योंकि इसी को अगर हम समझ के अपने आप को सुधार देंगे सर, तो हर एक पैसा मेरा बाहर जाने से बचेगा। और आज हम इस आरसीएम सिस्टम में बने रहेंगे और बने हैं सर, तो ये हमारा पैसा जो भी हम खर्चा कर रहे हैं सर, इसका पैसा और इससे जीएसटी जो जा रही सर, वो समझ लो जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भारतीय सेना भाई हैं, वो समझ लो आज दिनों रात अपने आप को वहाँ पे इतना संघर्ष झेल रहे हैं। सही बताया सर राम आशीष सर ने, क्या अपने माँ बाप और बच्चों से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं सर, मगर बस क्या है, आज उन्हीं के छत्र छाया है जो हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं सर। आज वो देखो अपने आप पे कितनी गोलियां, कितने लोगों की संघर्ष झेल के सर वहाँ पे वो तैनात है सर। तो हमें इस धरती माता को बचाना है, इसलिए सर वो इतना संघर्ष झेल रहे हैं सर, और हमें उनका भी साथ देना है और अपने आरसीएम को भी साथ देना है, क्योंकि इस सिस्टम में आए हैं सर, तो हमें जीएसटी और सब कुछ दे रहे हैं सर, तो इसकी वजह से हम अपने सिस्टम को बहुत अच्छा समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक ऐसे हमारे सीनियर साथी हैं जो हम लोगों को इस सिस्टम में खुशियाँ और हंसाने का, और मैं तो ये नहीं बोल सकता हंसाने का, क्योंकि ये सर इतने सुपर शानदार हैं कि उनके बोलने का तरीका इतना ज़बरदस्त होता है कि हंसी तो अपने आप ही आ जाती है। और हमारे बीच में JK विश्वकर्मा जी साहब हैं। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कम ऑन द स्क्रीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो हंसाता है ना, बहुत दर्द लेके चलता है, लेकिन वो दूसरों को हंसी बांटता है। और मैं भी यही चाहता हूँ, आप सब लोग दर्द में रहो लेकिन दूसरों को हंसी बांटो। और हंसी बांटने वाला प्लेटफार्म आप सबको मिला, हमको मिला है कि दुनिया के लोगों के घरों में हम खुशी लाते हैं। और डॉक्टर बनाने का राम आशीष सर ने जो कहा, वास्तव में हम लोग डॉक्टर बन के डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन जब सीखेंगे तभी। और देखिए, जितने लीडर आते हैं, तेज बहादुर सर, RP वर्मा सर, जो भी लीडर आते हैं वो सीख के बोलते हैं, लेकिन हमारे राम आशीष सर पता नहीं कैसे कैसे अनुभव से अपनी बातें बताते हैं कि दिल को छू जाती। बहुत बढ़िया मीटिंग लेते हैं सर, और जब भी इनकी मीटिंग लगती है, एक एक बातें ऐसा कहते हैं कि सोचने पे आदमी मजबूर हो जाए। तो राम आशीष सर हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं सर। हमको भी डॉक्टर बनना है, थोड़ा हमको भी गाइड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सोहनलाल सर, आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिस्टम इतना ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे किसी को डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा किसान बनना है अच्छा किसान बन सकता है, कोई अच्छा पेंटर बनना है तो पेंटर बन सकता है, कोई लेडीज है, कोई ब्यूटी के ऊपर काम करना तो वो बन सकती है। मतलब यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, यहाँ पे आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। वो हमारे ऊपर, हमें अपना टारगेट लेना होगा कि हमें क्या बनना है। और इसी बीच में हमारे बीच में है हमारे सर, एक बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर लीडर, और आर्यन सर। आइए सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल सर बुलाने के लिए। बहुत सुपर शानदार होस्टिंग करते हैं आप। और हमारे आज राम आशीष सर तो हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया। भाई, जैसा ऐसा कभी नहीं लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। वास्तव में RCM की देन है। यहाँ पे हर इंसान पढ़ा लिखा जो है वो शायद उतना आगे नहीं जा सकता है जो सीख करके आपकी तरह जो है आगे जाता है। आपने बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया है। आपने बताया कि मैं सपने में भी RCM में रहता हूँ, कभी सेमिनार में, कभी कुछ। सत्य वास्तव में जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो निश्चित तौर से कामयाब होगा, क्योंकि हमारे महाराज जी बताते हैं, कुछ लोग जो है RCM में केवल सम्मिलित है, कुछ लोग समर्पित हैं। तो ये समर्पित भाव से RCM कर रहा है, तो सपने में भी अगर RCM सोचते जाते RCM सोचता है, तो निश्चित तौर से इसका मतलब है उसे कामयाबी मिलनी है। और जिस तरह से आप इतने तमाम क्षेत्रों के बारे में बताया, बहुत सुपर शानदार। ये ऐसा नहीं लगता कि सर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ही जैसे लोगों की जरूरत है RCM करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुपर शानदार मीटिंग रही और आप दोनों की जोड़ी बहुत सुपर शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, सोहनलाल सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, इस सिस्टम में आए हैं सब
जैसे आपने बताया यहाँ पे समर्पित भाव से इस सिस्टम में काम करना है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसी के बीच में हमारे बीच में है। जी सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं सर। और हमारे बीच में अंजलि देवी हैं। दीदी आइए, मोस्ट वेलकम दीदी, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छी थी। सर ने जो मीटिंग दी बहुत सुपर, और ये नहीं लग रहा था कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही करेंगे। सही है, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करने को सोचेंगे। और सोच के करना जरूरी है, सोचना तो है ही लेकिन सोच के करना है उसको, तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर ने। गामा को बताया, गामा हम भी यूज करते हैं, हमको एहसास है। सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा है गामा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब हम लोग मार्केट अन्न खाएंगे तो फिर मार्केट की तरह हमारा दिमाग होगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। लेकिन हम टीसी सर के कंपनी, मतलब हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो जैसे टीसी सर का माइंड सेट है उसी तरह हम लोगों का माइंड सेट होगा। इसीलिए जो भी खाएं अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, बढ़िया खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारे बीच में है सीकेएम अनिल तिवारी सर। लग रहा है आज सर कहीं बाहर निकले हैं। और आइए सर, अनिल तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिंह। और आपकी मीटिंग तो हमेशा ही लाजवाब रहती है सर। और हम निकले दिल्ली आए हुए सर, हमारे जो है फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, ICU में भर्ती तो कराए हुए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चॉकलेट 5 ओके सर, डायरेक्ट नहीं लेके आया। हमारे बीच में हमारे सर हैं, हमारे बीच में कन्हैया लाल सर। आइए सर, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम सर, कन्हैया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुपर और शानदार होस्टिंग डॉक्टर साहब आपकी रहती ही है, और एक आप शानदार लीडर भी हैं, और आपसे हम सीखते भी रहते हैं। और आज सर जी की जो मीटिंग थी वाकई में बहुत ही लाजवाब मीटिंग थी। सर ने बहुत सारी बातों पर फोकस किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अपनी सोच को बदलना है। वाकई में सर, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि किसान की तरह बीज बोना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा। समय और जैसे भी उस कंडीशन पे आएगा वो जरूर उगेगा। साथियों, अपने आप पर भरोसा करो, इस बात पर भी उन्होंने फोकस किया। अगर हम आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर विश्वास नहीं पैदा कर सकते हैं। और अगर जीवन में सफल होना है और किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हो कि वो सफल है, तो उसके पीछे एक नेटवर्क है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, चाहे वो एक छोटा व्यवसायी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, हर व्यक्ति के पास एक नेटवर्क है। तो साथियों, नेटवर्क तो हमें बनाना ही पड़ेगा अगर जीवन में सफल होना है। तो बहुत ही सुपर शानदार मीटिंग रही सर, धन्यवाद सर सभी को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये है नहीं कि सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, खुद को बदलोगे तो सारे बदल जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को बदलना है। इस सिस्टम में आए हैं तो हमें अपने आप को बदल कर के और आगे काम करना है। और हमारे बीच में एक आदरणीय गुरुदेव, हमारे बीच में डॉक्टर आरती वर्मा सर है। आइए सर, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम सर, डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब आवाज़ जा रही है मेरी? आरपी वर्मा सर। डॉक्टर आरपी वर्मा सर आइए, कम ऑन द स्क्रीन। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, लग रहा है अरे सर, आ रही है सर आपकी? नहीं। डॉक्टर आरपी वर्मा सर का जी सर आवाज़ नहीं जा रही है? उनका लगता है नेटवर्क नहीं नहीं, काम कर रहा है दूसरे के। जी 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 हो गया। हेलो। जी सर। आ गए सर, आ गए। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत कहाँ पे आप? शानदार हास्पिटल आपकी रही, और आप पूरी जिम्मेदारी के साथ जो आज की कमान संभाले, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में राम आशीष जी देखिए बहुत शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिए। कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी अगर आरसीएम करना है तो उनको भी अलग से फिर आरसीएम की बातों को, आरसीएम के सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी सीखना पड़ता है, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आरसीएम जो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। यहाँ पे हम लोगों को रियल चीजें बताना है जो आपके साथ हो रहा है, जो आपने खाया, जो आपने यूज किया, जैसे आपसे लोग मिले, यही सब चीज रियलिटी अगर यहाँ पे बताना है तो रियलिटी तो हम लोगों के जीवन जिंदगी के साथ होता है ना। कैसे लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कैसे हो रही है। तो इसलिए आज राम आशीष सर से हम लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पे अगर अपनी बातों को केवल बताना है जो हमारे साथ हो रहा है तो बहुत आसानी से सभी लोग बोल सकते हैं। पढ़ा लिखा होना कोई माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप कैसे आपको बोलना है। तो बहुत सुपर आज उनका रहा सेशन। बाकी देखा जाए अगर तो राम आशीष की बात बहुत ही आरसीएम के, एक बार कहीं गए बोले आरसीएम में, सुल्तानपुर के मीटिंग में गए, समोसा और चाय अब की बार मिल रहा था, तो ये बोले कि आरसीएम के तेल में बना है क्या समोसा? बोला गया नहीं है दुकान का समोसा, कहें तब तो हम नहीं खाएंगे। तो इतना समर्पित और आरसीएम के प्रति प्यार जो इनका है राम आशीष जी का, हम तो सलूट करते हैं कि अगर आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम के बारे में कुछ सीखना है तो राम आशीष जी से सीखिए। 100% प्रोडक्ट यूज की तरफ इनका जो है पूरी तरह से हो रहता है। कुछ भी हो जाए हमें आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करना है, और यही आज इनका कामयाबी आगे बढ़ने का जो है कारण है। और इसमें कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को थोड़ा सा अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है और सीखते रहना है। तो बहुत सुपर शानदार राम आशीष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब, वेलकम आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते नहीं, आज हम लोगों को हो गया 3 साल से अभी तक मैं मार्केट से, दुकान से, ना समोसा कचौड़ी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कभी हमारे घर में आया हो। जो भी खाते हैं अपने घर पे बनाते हैं। समोसा खाते तो हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। जो खाते भी हैं तो घर पे बना के खाते हैं। अपने हेल्थ गार्ड में आरसीएम का क्या कहते हैं, अपना जो भी सामान होता है उसके बाद सिर्फ मैदा नहीं रहता, अपना सूजी डालते हैं, उसमें आटे डालते हैं, सारा कुछ डाल के घर पे बनाते हैं। खाते हैं लेकिन घर पे खाते हैं। 3 साल हो गए हम लोग बाहर से अभी तक 1 रुपये का सामान नहीं लेकर आए खाने के लिए। यही है कि ये सिस्टम हम लोग यही सब देता है। और हमारे बीच में साधना अयोध्या से दीदी आइए, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन दीदी, साधना दीदी। यस सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्ट की मीटिंग भी सुचारू रही। सर ने ये और गामा के बारे में बताया, जो यूज किया वही बता पाएगा। और सही बात है, इसमें सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमें यूज करना है। और इन्होंने देखो अपने घर की सरसों सारी मतलब बेच दिया,
हेल्थ कार्ड तेल को यूज करने के लिए, क्योंकि हम अपने आरसीएम का ही यूज करें। और सर की बात से मुझे एक बात और सीख मिली है कि ये जो सरकारी लोग बताते हैं कि ये सरकार का है, खड़ंजा सरकार का है, तो ये चीज हमें आज जानकारी हुई कि सही बात है। ये जो पैसा जाता है सरकार को, तो सरकार अपने घर से नहीं देती है और हमारे ही जेब से जाता है, तो सही बात है। तो ये चीज हमें आज जानकारी मिली, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ कि ये सब सारा कुछ सरकार का है, तो सरकार का कुछ नहीं है, हमारे सबकी जनता का ही ये पैसा है, जनता के ही पैसे से बनता है। तो थैंक यू सर, ओवर टू सर। आइए सर, ठीक जय है, हर बहुत सिंह बहुत सर। धन्यवाद। ये बात सही है, लेकिन लोग केयर नहीं करते, कहते हैं ये मेरा क्या है, ये तो सरकार का है, सरकार का है, जो होगा होने दो। लेकिन ये नहीं पता कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा लगा हुआ है इसमें, हम मेरा जीवन भर की कमाई से कितने सारे पैसे बाहर चले क्या कहते हैं इसमें लगा हुआ है। ये बात सही है। और हमारे बीच में रंजीत सर हैं, रंजीत कुमार सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, जी सर, बोलिए। जय आरसीएम, आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर, आ रही है। डॉक्टर साहब की पोस्टिंग और राम आशीष सर की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, जबरदस्त रही। आज एक एक बातों को उन्होंने बताया जो उन्होंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। ये नहीं कि उन्होंने कहीं लिखा था उसको पढ़ लिया, कहीं किसी ने, सारी की सारी बातें अनुभव पर आधारित थी। तो अनुभव कहा जाता है ना कि ज्ञान से ज्यादा अनुभव बड़ा होता है। जिंदगी में अनुभव जिस चीज का है, आपके पास किताबी अनुभव सारा हो लेकिन अनुभव नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन आपके पास अनुभव है, किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन शानदार रहा। बहुत बहुत धन पोस्टिंग और मीटिंग दोनों के लिए जबरदस्त धन्यवाद। जय आरसीएम। आगे कड़ी में डॉक्टर सोहन लाल सर, जी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते नहीं है, जो हमें करना है हमें उन्हीं से सलाह लेनी है, हमें जैसा बनना है, जिसकी तरह बनना है, हमें उसी से सलाह लेनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें किसी आदमी को सब्जी बेचना है तो सब्जी वाले से सलाह लेंगे कैसे बेचनी है। किसी को अमीर बनना है तो हम जो पहले से अमीर है उनसे बात करना है। और इस सिस्टम में हम इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम में हम आगे बढ़ना है, तो हमें जिस पिन पे जाना है, जिस लेवल पे जाना है, उस आदमी उस लोगों से हम लोग बात करेंगे, उनसे राय लेंगे, तभी हम उस जगह जा पाएंगे। हमें जैसे जाना क्या कहते हैं रॉयल्टी के ऊपर जाना, रॉयल्टी जाना है, तो हम लोग नीचे जाके क्या कहते हैं किसी सब्जी वाले से पूछेंगे हमें रॉयल्टी जाना, तो क्या बताएगा। इसलिए इस सिस्टम में आए हैं, हमें जहाँ पर जाना है हमें उन लोगों से सलाह लेने, उनसे बात करनी, वो हमें रास्ता बताएंगे हमें कहाँ कैसे जाना है। और इसी के बीच में हमारे बीच हैं अशोक जायसवाल सर, यूपी मऊ से। अशोक सर आइए। यस सर, बहुत सुपर शानदार आपकी हो। ये सर वेलकम। जय आरसीएम सर, आज आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार और राम आशीष सर की मीटिंग नई पूरी ट्रेनिंग कर दी। सर देखिए, एक एक प्रोडक्ट के भी बारे में भी बताए, जानकारी बहुत बढ़िया दी। मैं भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, गाड़ी छूट जाएगी। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। और हमारे बीच में सर बीबो लिखा है आपका, गुड्डू सर, गुड्डू जायसवाल सर है लग रहा है, बीबो लिखा हुआ है गुड्डू सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आवाज जा रही सर? जी सर, जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की पोस्टिंग आपकी सर शानदार रही सर। और राम आशीष सर मीटिंग बहुत सुपर शानदार रहा सर, क्योंकि सर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है इस सिस्टम में। और जैसे प्रोडक्ट यूज किए हैं इस हिसाब से सर बताए कि गामा और जिनाल उनके लिए कितना अच्छा
प्रोडक्ट निकला। और गामा ओरिजिनल मैं भी यूज करता हूँ सर। मेरा भी पेट बहुत ज्यादा निकल गया था, तो इसलिए गामा ओरिजिनल मैं भी सुबह 2 गोली मैं भी लेता हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे बताए सर, काम धैर्य से काम करना चाहिए। इसमें हमें अगर विश्वास है तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हर्ष। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज में मंगला दीदी है, मोस्ट वेलकम दीदी। मंगला लिखा हुआ है दीदी। जी जी जी, आइए दीदी जी, माइक खोलिए अपना। जी माइक खोलिए, माइक। वहाँ पे माइक बना हुआ है, उसके ऊपर टच करिए, माइक खुल जाएगा। रेड कलर का माइक बना हुआ है, जहाँ पे वीडियो वाला है उसकी बगल में ही है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप उस पर करिए। कोई बात नहीं, लग रहा है नहीं। हमारे पेज में सोनू तिवारी सर हैं। सोनू तिवारी सर, राजस्थान भीलवाड़ा से। जय हर सिंह। सभी साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस बिजनेस स्कूल के अंदर सबका स्वागत है। मैं इसलिए अक्सर कहा करता हूँ, ये बिजनेस स्कूल है। इसमें आपको संस्कार, व्यवहार और जो चीजें आपको कहीं नहीं मिली। अभी इसका कोई कॉलेज और कोई स्कूल और कोई प्राइमरी, कोई नर्सरी नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ आप कितना पढ़े लिखे हो, कौन सी डिग्री है, वो आपके उस फील्ड में काम आ सकती है। मगर इस फील्ड की डिग्री चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसके काम के अनुभव के साथ में काम करता है। अभी राम आशीष जी हमारी टीम में पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, मगर ये निरंतर लोगों के संपर्क में रहने के कारण शानदार प्रकार से जानकारी रखते हैं, जानकारियां लोगों को देते हैं। इसी प्रकार से टीम में देखोगे तो बहुत से लोग मिलेंगे। जैसे आज गुड्डू जायसवाल जी हैं, अनिल जायसवाल जी हैं। इन लोगों को देखिए, कॉलेज की इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, मगर आज शानदार तरीके से प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, शानदार तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारी अपलाइन श्रीमान सीपी सहानी जी ज्यादा पढ़े नहीं, 8वीं फेल हैं। 8वीं फेल का मतलब कि 8वीं के पेपर दिए नहीं, मार्कशीट लेने कभी गए नहीं, मगर आज इस मुकाम में है, सिस्टम में सीखते हुए टेक्निकल जैसे मुकाम क्वालिफाई कर रखा है। आने वाले समय के लिए इमरान रूबी भी तैयार है उनके लिए। ये प्लेटफॉर्म आप जो सीख चाहते हो, ये कोरा कागज है। इसमें आप जो चीज भर देंगे वो आपके लिखित में होगी, पर समय प्रोसेस में लग सकता है। अभी जैसे रामासी जी ने बताया कि जैसे रोडें बनती हैं और हाईवे बनते हैं, उनमें गाड़ियां चलती हैं। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट 1 रुपया भी फ्री में नहीं देती किसी को। उसका मैं ब्याज का पैसा आपसे नहीं, आपके किसी भाई से वसूलती है। और जैसे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है सोहनलाल जी, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 रुपए का शैम्पू भी लेता है ना, देश के हित में अपना जीएसटी का योगदान करता है। बाजार में क्लिनिक प्लस बिके या चिक शैम्पू बिके या सिनोल बिके, कुछ भी बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? न दुकानदार बिल देता है, न ग्राहक